मुझे मार्केट नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रेंडम लाइंस लगाता हूँ। यहां पर मैं रेंडम लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही रेंडम लाइंस लगाई थी मैंने, ठीक है, लेकिन देखिए फिर भी वो काम कर गई। यहाँ पर इस लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया, देख रहे हो आप, यहाँ पर इस लाइन से ऊपर चले गया, फिर इस लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, यहाँ पर भी हमारी इस लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चले गया और इस लाइन से नीचे आ गया। तो ये है कि मार्केट में इस तरीके से इलॉजिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप लगाते हो ना तो कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, कभी भी आप ट्रेड नहीं कर पाओ, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का भी एक लॉजिकल तरीका होता है। हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि ऐसे लॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज कैसे बनाए जा सके जो कि एक्चुअल में मार्केट में काम करें। तो चलिए बातें कम करते हैं और चार्ट पे चलकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना और उसे ट्रेड करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर आ गए हैं, तो अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सीखते हैं। और सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो मान लीजिए प्राइस ने यहाँ से गिरना स्टार्ट करा और इस लेवल पर आकर वो रिवर्स हो गया। तो ये जो प्राइस पॉइंट इसके लिए है, ये जो एरिया है, ये इसके लिए क्या बन गया, सपोर्ट। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, या फिर हम कह लें कि प्राइस के नीचे जब भी हम किसी एरिया ऑफ वैल्यू को लगाएंगे तो उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। और उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और किसी एक स्पेसिफिक एरिया से रिवर्स हो जाता है, तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इसको आसान भाषा में समझें तो जब भी प्राइस के ऊपर हमें लेवल मिलेगा, ठीक है, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। आ गई बात समझ में। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने से पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नियम को समझते हैं। अब मान लीजिए हम 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं, तो हम हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस उससे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर लगाएंगे। जैसे कि हम 5 और 15 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ लगाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो हमारा रूल नंबर 1 ये रहेगा कि हम सिर्फ उसी लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानेंगे जहां से प्राइस ने एक बड़ा बाउंस बैक दिया हो, जहां से रिवर्सल बड़ा आया हो, ठीक है। दूसरा नियम हमारा ये रहेगा कि हम सिर्फ जो करंट प्राइस एक्शन है, लेटेस्ट प्राइस एक्शन जो है, उसी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे, पुराने वाले पर नहीं लगाएंगे। तीसरा नियम हमारा ये है कि हम सिर्फ वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हीं पर से बाउंस बैक होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलिए अब हम यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस लेवल से प्राइस ने अच्छा मोमेंटम दिया है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। और ये देखिए ये टेस्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। और हम सिर्फ मेजर स्विंग्स पर ही लाइन लगाएंगे। उसके ऊपर अब हम और देखें तो हमें कहां से मिल रहा है, यहां से ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहां से बाउंस बैक भी जब प्राइस ने रिवर्सल लिया था तो वो बड़ा लिया था, ठीक है। और देखते हैं उसके बाद, यहां पर हमें एक ये मेजर स्विंग पॉइंट दिख रहा है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। और इसके अलावा फिर अब एक यहाँ पर ये टॉप पे हम मार्क करेंगे। और ढूंढते हैं मेजर मेजर स्विंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है मेजर स्विंग पॉइंट, तो ये मार्क कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या करा, देखिए चार्ट हमारा बिल्कुल भी मैसी नहीं लग रहा, बिल्कुल क्लियर चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम एक स्विंग पॉइंट और लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक ये और एक इसको भी लगा सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट, यहां से भी मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था, तो ये लगा लेने से हमें क्लियर चार्ट दिख रहा है, ठीक है, हमारा चार्ट मैसी नहीं हुआ। तो अब हम सपोर्ट भी लगाते हैं। अब हमने यहाँ पर जितने भी ये रेजिस्टेंस पॉइंट लगाए हैं, ये देखिए ये सब लेटेस्ट प्राइस एक्शन पर बेस्ड है और एक बार भी टेस्ट नहीं हुए हैं, तो इनकी चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इनकी चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है, चलो इसको भी समझा देता हूँ आपको।
देखिए यहाँ से मार्केट हमेशा बड़े प्लेयर्स चलाते हैं, ठीक है, हम जैसे रिटेलर्स नहीं चलाते हैं। तो उन लोगों ने जब भी यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया होगा, ये रैली वही लोग ला सकते हैं, बड़े प्लेयर्स ही, ठीक है। तो उन लोगों ने जब भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा मार्केट को, तब उनके ऑर्डर कुछ बच गए होंगे इस लेवल पर। तो अब जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, तो उन बड़े प्लेयर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और इसीलिए हम लेटेस्ट प्राइस एक्शन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख रहे हैं, ताकि हमें उनका जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके ऑर्डर के साथ में हम मैच हो सकें, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स जब इतनी बड़ी डाउन रैली ला सकते हैं, तो सोचिए जब वापस यहाँ मार्केट जाएगा और उनके जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो वापस से हिट होंगे, तब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हमेशा लेटेस्ट प्राइस एक्शन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे, और ऐसी जगह लगाएंगे जो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। चलो अब हम सपोर्ट भी लगाना सीख लें। तो अब लेटेस्ट प्राइस एक्शन इस प्राइस के नीचे हम देखते हैं, तो एक हमें यहाँ दिख रहा है, तो हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ लगा लेंगे। अब देखिए ये रेंज काफी बड़ी है, तो हम इसके बीच में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं चार्ट को जूम आउट करके, ठीक है। लेकिन अब नहीं मिल रहा है, तो जबरदस्ती नहीं लगाना कि जबरदस्ती छोटा टाइम फ्रेम कर लूं और लगा लूं, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आसान सा तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का। अब मैं आपको इसको बैंक निफ्टी पर भी शो कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी पर भी हम इसको लगा करके देखते हैं। तो मैं ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और देखते हैं अब। तो ये देखिए प्राइस यहाँ पर है, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर बड़ा फॉल आया है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। दूसरा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। और देखते हैं, यहां से भी बड़ा फॉल आया था, तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। फिर यहां से भी एक बड़ा फॉल आया है, तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये मिल रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम सपोर्ट लगाते हैं। तो लेटेस्ट प्राइस एक्शन इस प्राइस के नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पर अब सपोर्ट लगाते हैं। तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा यहाँ पर, और पांचवा यहाँ पर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगा लिया है। और देखिए चार्ट बिल्कुल भी मैसी नहीं है। बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता कि फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओ कि अब मैं यहाँ बाय करूं या सेल करूं। तो चार्ट को क्लियर रखना, कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाओ और ऐसे लगाओ कि जो वर्क करे। अब मैं इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी भी आपको आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ रूल्स बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये हमने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करा है, ठीक है। अब हम इस लाइन को तब तक रहने देंगे जब तक प्राइस इसको प्रूफ कर रहा है। मान लिया प्राइस यहाँ आया और इससे रिवर्सल लिया, तो हम इस लाइन को लगे रहने देंगे हमारे चार्ट पर, ठीक है। दूसरी बार आया, फिर रिवर्सल लिया, तब भी हम इसको लगे रहने देंगे, तब भी हम इसको हटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस प्रूफ कर रहा है, ठीक है। और तीसरी बार भी जब आएगा और रिवर्सल लेगा, तब हम इसको हटा देंगे। मैक्सिमम अगर हमें 3 टच मिल चुके हैं तो वो प्राइस वहां से रिवर्स नहीं होने वाला। अब यहाँ पर इस लाइन के ब्रेकआउट होने की चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसको ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ब्रेकआउट के तरीके से करेंगे, ना कि रिवर्सल के तरीके से, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए पहली बार में ही प्राइस यहाँ आता है और इसको तोड़ देता है, ठीक है, तब भी क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो है रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो जब रॉन्ग प्रूफ हो गया है तो इसको रखने से कोई मतलब नहीं, अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ रूल्स, और इस तरीके से आप आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगा करके उनको ट्रेड कर सकते हो, जो कि लॉजिकल भी रहेंगे और काम भी आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये मुझे चार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं रैंडम लाइंस लगा देता हूँ। ये रैंडम लाइन लगा दी मैंने,
ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो देखो अल्टीमेट टॉप से अपनी लाइन से रिवर्स हुआ, यहां पर भी देखो हुआ, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ। आ रही बात समझ में? ये देखो इतना बड़ा फॉल आया और कहां पर रुका, इसी लाइन पे रुका। तो ये रेंडमनेस है। ये इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनना हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के। आ रही बात समझ? हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है लॉजिकल वे में, ऐसा तरीका जिसे हम समझा भी पाए। ठीक है, क्योंकि जब आप समझा पाओगे ना कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, तब आप ट्रेडिंग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, और आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और को भी सीखना चाहिए तो उसके साथ शेयर करिए। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो उस टॉपिक को कमेंट करिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।